तो बहुत ही जल्द वन UI 6.1 आने वाला है सैमसंग की तरफ से और काफ़ी सारे नए और इंटरेस्टिंग फीचर्स आने वाले हैं और AI का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है वन UI 6.1 में। तो आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं नए फीचर्स बताऊंगा दोस्तों, जो कि वन UI 6.1 में आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लगभग 86% मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको काफ़ी सारे नए वीडियोस अब देखने को मिलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी क्या होता है कि आप मल्टीपल वॉलपेपर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं हमें वॉलपेपर सेक्शन में। तो यहाँ पर एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं तो जनरेटिव वॉलपेपर का एक ऑप्शन दे दिया गया है। इस पर जाते हैं तो यहाँ पर आप क्रिएट समथिंग न्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं इस इमेज का, जैसे पिंक हो गया। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप क्लाउड ऐड कर सकते हैं, सैंड है तो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और ये जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ समय लगेगा लोड होने में। यहाँ पर देख सकते हैं ये लोड हो रहा है और यहाँ पर एक AI वॉलपेपर क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। आप जो है यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पिंक है तो यहाँ पर आप ग्रे कर सकते हैं, तो ग्रे में कुछ इस तरह से ये शो करेगा। कुछ समय लगता है, तो ग्रे में कुछ इस तरह से ये शो कर रहा है। आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर क्या क्या शो करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे क्लाउड हो गया तो यहाँ पर क्लाउड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रीन, तो ग्रीन क्लाउड, तो यहाँ पर ग्रीन क्लाउड का वॉलपेपर क्रिएट हो गया दोस्तों AI की मदद से। तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं अपने डिवाइस में। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप जैसे लॉक स्क्रीन को एडिट करते हैं उसी तरह से एडिट करना है। यहाँ पर एक नया क्लॉक फेस ऐड कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर मेजर चेंजेस किए गए हैं लॉक स्क्रीन में वन UI 6.1 अपडेट के बाद। तो यहाँ पर ये हो चुका है अप्लाई। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है वॉलपेपर। ये AI की मदद से क्रिएट किया गया, तो ये नया फीचर ऐड होगा। इसके अलावा लॉक स्क्रीन में भी आप एनिमेटेड वॉलपेपर, जो लाइव वॉलपेपर है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लाउड है, रेनी है, स्नो है, यहाँ पर आप इवनिंग है, मॉर्निंग है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं और एनिमेटेड को ऑन कर देना और ये ऑन हो जाएगा। तो कोई इमेज को वॉलपेपर सेट करते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन का एक नया ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर है सबसे पहला फ्रेम, तो आप अलग अलग फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये नया फीचर ऐड कर दिया गया है। बेसिकली वन UI 5.1 में भी कुछ चेंजेस किए गए थे लॉक स्क्रीन में, उसी तरह से 6.1 में भी चेंज किया गया है। यहाँ पर कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड को आप इरेज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन से। तो ये सभी फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं वन UI 6.1 अपडेट के साथ। इसके अलावा यहाँ पर है अगला इफ़ेक्ट, तो यहाँ पर आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जो इफ़ेक्ट्स रहता है। तो कुछ इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं वन UI 6.1 अपडेट आने के बाद। इसके अलावा एक नया फीचर ऐड किया गया है। तो कई बार क्या होता है कि आप वॉलपेपर अप्लाई करते हैं, कोई आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई पोर्ट्रेट है तो यहाँ पर जो साइड्स रहते हैं उसमें ब्लैक आ जाता है। तो आप उसको AI की मदद से आप एक्सपेंड कर सकते हैं इमेज को। यहाँ पर आपको एक्सपेंड इमेज का एक ऑप्शन दे दिया गया है और AI की मदद से यहाँ पर उसको लैंडस्केप मोड में क्रिएट कर देगा, जिसकी मदद से आप कोई भी लैपटॉप है, PC है, उसमें वॉलपेपर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक नया फीचर ऐड होगा वन UI 6.1 अपडेट के साथ। तो जब ये अपडेट आएगा तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा फीचर कि कैसे यूज करना है। इसके अलावा सैमसंग नोट्स में आप यहाँ पर
ऑटो फॉर्मेट, तो यहाँ पर आप सैमसंग नोट्स में ऑटो फॉर्मेट को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं और ऑटोमेटिक अपने फॉर्मेट में वो अप्लाई हो जाएगा। तो जब ये अपडेट आएगा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इस फीचर के बारे में। इसके अलावा सैमसंग बिक्सबी कॉल का एक फीचर ऐड हुआ था पिछले साल, तो उसको यहाँ पर और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दे दिए गए हैं, टेक्स्ट कॉल और लाइव ट्रांसलेट। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहा है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर आपको सुनाई देगा दोस्तों। यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर आप किसी से बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे बिक्सबी कॉल है उसी तरह से ये फीचर वर्क करेगा एआई की हेल्प से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि सैमसंग वन UI 6.1 अपडेट के साथ ऐड करने वाला है। तो मान लीजिए कोई दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पर आपसे बात करता है, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में वो ट्रांसलेट हो जाए, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए, तो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप जो जवाब दीजिएगा वो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर एडिटिंग में एक फीचर ऐड कर दिया गया है। तो कई बार क्या होता है कि आप एडिट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करते हैं तो वो कई बार रिमूव हो जाता है या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं वो मूव हो जाता है। तो आप इजीली उसको यहाँ पर जैसे पहले था उसी तरह से कर सकते हैं एडिटिंग में। तो ये नया फीचर ऐड होगा वन UI 6.1 अपडेट के साथ। तो फोटो एडिटर में भी कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कंबाइन इमेजेस इजीली, तो आप मल्टीपल इमेजेस को यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट रहता है आप उसको यूज कर सकते हैं एक इमेज से दूसरे इमेज में। ये नया फीचर ऐड होगा, जैसे कॉपी इफेक्ट का फीचर है उसी तरह से ये फीचर रहने वाला है वन UI 6.1 अपडेट के साथ। इसके अलावा एक और फीचर ऐड होगा वन UI 6.1 अपडेट के साथ, मूव सब्जेक्ट फ्रॉम वन इमेज टू अनदर। तो कोई यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आप इजीली एक इमेज से दूसरे इमेज में यहाँ पर मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपी इफेक्ट का फीचर है, इफेक्ट को आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं दूसरे इमेज में, उसी तरह से ये वर्क करेगा। तो दो फीचर्स ऐड किए गए हैं फोटो एडिटर ऐप में। इसके अलावा एक और फीचर ऐड किया गया है वॉइस फोकस का। तो यह कुछ लिमिटेड ए सीरीज और एम सीरीज के जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस में है, लेकिन अब जो है वो सभी डिवाइसेस में ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इजीली आप जो हैं वो अगर किसी ऐसे प्लेस में है जहाँ पे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, शोर है, तो यहाँ पर अगर आप इस फीचर को ऑन कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो शोर है वो कम हो जाएगा और आप जो बोलिएगा वो यहाँ पर क्लियर सुनाई देगा यहाँ पर कॉल पे। तो ये नया फीचर ऐड किया गया है। इसके अलावा एक और फीचर ऐड किया गया है बैटरी प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पर है सबसे पहले बेसिक प्रोटेक्शन, एडेप्टिव प्रोटेक्शन, मैक्सिमम प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर बेसिक में क्या होगा कि 95% चार्ज होने के बाद यहाँ पर जो चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद फिर है एडेप्टिव प्रोटेक्शन। तो कई बार क्या होता है कि हम रात में अपने फ़ोन को चार्ज करके सो जाते हैं, तो यहाँ पर कई बार लगता है कि बैटरी ख़राब ना हो जाए, तो आप इस फीचर को ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो पहले 80% चार्ज होगा, उसके बाद चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी और सुबह में यहाँ पर 20% चार्ज होगा आपके सोकर उठने से पहले। ये नया फीचर ऐड किया गया है। इसके बाद है मैक्सिमम प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर 80% चार्ज होने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ये फीचर वन UI 4.1 के साथ ही है, लेकिन उसको यहाँ पर एडवांस कर दिया गया है वन UI 6.1 अपडेट के साथ। तो कुछ फीचर्स तो यहाँ पर नए ऐड किए गए हैं, कुछ जो पुराने फीचर्स हैं उन फीचर्स को यहाँ पर एडवांस कर दिया गया है। साथ ही AI को यहाँ पर वन UI 6.1 में इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो कि हमें बहुत ही जल्द वन UI 6.1 देखने को मिलने वाला है। सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट 17 जनवरी को है, जिसमें S24 सीरीज लॉन्च होने वाला है। उसी के साथ हमें वन UI 6.1 देखने को मिलने वाला है। तो और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।